तो दोस्तों फिर से हाजिर हो गए हैं आप लोगों के सामने एक नया मुश्किल स्टेप लेके। ठीक है, तो बोलता है ना कि साला ये दुख ख़त्म का नहीं होता है बे। आप लोगों को एग्ज़ाम देना पड़ रहा है ना, मतलब पढ़ने का मन नहीं करता होगा और मुझे पढ़ने का टाइम नहीं मिलता है। चलिए कॉम्बिनेशन हो जाता चेंज कि आपको पढ़ने का टाइम। हाँ चलिए, देखिए प्रॉब्लम सभी के लाइफ में है। ठीक है, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं SKMU दुमका सेमेस्टर 3 का सिलेबस के ऊपर कि आपका सिलेबस कैसा रहने वाला है। ठीक है, सेमेस्टर 3 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम। सेशन किसके लिए? तो सेशन 2022 से 26 वालों के लिए। ठीक है, चलिए देख लेते हैं सिलेबस क्या रहेगा। और ये मैं आपको अपने से नहीं बनाया हूँ, आपका वेबसाइट में आया है, उसी के आधार पे मैं आसान शब्दों में बताने का कोशिश करूँगा। ठीक है, देख लीजिए ये आपका सेमेस्टर 3 SKMU दुमका के द्वारा बताया गया है, उसी को मैं अच्छे से बताऊँगा, थोड़ा सा डिटेल में बताऊँगा। ठीक है, आराम से बताऊँगा। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले अच्छा SKMU का इतिहास जानते हैं ना, 1 मिनट में बता देता हूँ। SKMU दुमका सिद्धू कानू मुर्मू यूनिवर्सिटी दुमका, यह 1992 में बना है। ठीक है, कहाँ से अलग होके? तो यह झारखंड नहीं, बिहार का एक यूनिवर्सिटी था, भागलपुर विश्वविद्यालय, उसी से अलग होके बना है 1992 में। ठीक है, इसलिए ये थोड़ा सा मतलब झारखंड के सभी यूनिवर्सिटियों से अलग मतलब काम करता है। ठीक है, लेकिन अब झारखंड का धीरे धीरे माहौल ये ले रहा है, लेना भी चाहिए क्योंकि झारखंड में है भाई, तो झारखंड का ही रूल चलेगा, बिहारी रूल तो चलेगा नहीं ना। ठीक है, क्योंकि SKMU बहुत मनमानी करता है अपना। चलिए, तो आपके जो सेमेस्टर 3 में एग्ज़ाम होंगे वह सबसे पहले जान लीजिए कितना पेपर का होगा। तो आपके सेमेस्टर 3 में 6 पेपर का एग्ज़ाम होगा। कितना पेपर? 6 गो पेपर का एग्ज़ाम होगा। ठीक है, 6 पेपर। पहला पेपर क्या है? तो पहला पेपर है आपका AEC पेपर। ठीक है, कितने मार्क्स का होगा? तो फुल मार्क्स लिखा है एक साइड लिखा है आपका पासिंग मार्क्स। AEC पेपर होगा 50 नंबर का, इसमें आपको 20 नंबर लाना होगा। इसमें क्या पूछा जाएगा जी? तो इसमें आपका 5 सब्जेक्ट रहेगा जिसमें से किसी एक को चुनना होगा। इसमें आपका रहेगा इंग्लिश, ठीक है, हिंदी चुन सकते हैं, इंग्लिश, हिंदी, सांथाली है, उसके बाद संस्कृत है और उर्दू है। ठीक है, इनमें से किसी एक भाषा को आपको चुनना होगा। ठीक है, AEC पेपर में तो चुन लीजिएगा। मेरे ख्याल से कहना है कि आप लोग सबसे अच्छा हिंदी को चुन लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट है MDC पेपर। MDC पेपर ये आपका 75 नंबर का होगा सेमेस्टर 3 में, और पास करने के लिए 30 नंबर लाना होगा। सिंपल जैसा होता है MDC पेपर। ठीक है, जो भी कोई एक सब्जेक्ट चुनना होगा उसमें चुन लीजिएगा। ठीक है, देन आपका होगा माइनर पेपर, ये भी 75 नंबर का होगा, सेम जैसा होता है माइनर पेपर। कोई एक सब्जेक्ट चुनना होगा, मतलब बहुत सारा होता है ना सोशल साइंस में, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, उनमें से कोई एक चुनना होगा। सेक पेपर ये थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है, 75 नंबर का होगा और 30 मार्क्स का होगा पास। इसमें आपको क्या पूछा जाएगा? तो सेक पेपर में जो है आपको थोड़ा सा अजीब टाइप से, सेक मतलब होता है स्किल एनहेंसमेंट कोर्स। तो इसमें आपको स्किल यानी कि कौशल को डेवलप करने का ऑप्शन दिया जाएगा सब्जेक्ट। जैसे आपका इसमें आ जाएगा डिजिटल मार्केटिंग रहेगा, ठीक है, और पर्सनालिटी डेवलपमेंट से रिलेटेड रहेगा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रहेगा, ठीक है, और IPR जिसको बोलते हैं। इसके साथ ही आपका और एक दो है, संस्कृत का टॉपिक है, ठीक है, तो इंग्लिश का टॉपिक है। इसमें आपको कोई एक को चुनना होगा। ठीक है, बाकी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कौन सा सब्जेक्ट चुनना सबसे आसान रहेगा आपके लिए। नेक्स्ट आपका मेजर पेपर यानी कि ऑनर्स पेपर 2 गो रहेगा, मेजर पेपर 4, मेजर पेपर 5। ठीक है, तो ये आपके इस तरह से रहेंगे टोटल सब्जेक्ट। आई होप कि आप समझ गए होंगे आपके 6 गो पेपर कौन कौन सा रहेगा। और एक बार बता देता हूँ, AEC पेपर रहेगा, भाषा का पेपर 5 गो में से किसी एक भाषा को चुनना रहेगा। ठीक है, MDC पेपर रहेगा, माइनर पेपर, सेक पेपर, इसमें आपको थोड़ा सा डिफरेंट मिलेगा। 2 गो सब्जेक्ट में थोड़ा सा आपको इंटरेस्टिंग मिलेगा, एक सेक और एक AEC। ठीक है, बाकी सब वही लुधवा बुधवा ठीक है ना, मतलब मेजर पेपर, माइनर पेपर और मेजर माइनर MDC। ठीक है, तो ये आपके 6 पेपर हैं। अब बात आता है कि इसका सिलेबस तो मैं जल्दी ही दे दूंगा, क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी नहीं दूंगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जब आपका एग्ज़ाम सामने आएगा उस टाइम पे दूंगा। ठीक है, अरे यार, ठीक है, और एक चीज़, आपका एग्ज़ाम कब होगा सेमेस्टर 3 का, ये चीज़ जान लीजिए। तो देखिए अभी जो है एग्ज़ाम
झारखंड में इलेक्शन का माहौल है, इलेक्शन समझ रहे हैं ना, 20 चुनाव है। 20 चुनाव मतलब विधानसभा चुनाव, वी से विधान, एस से सभा, ठीक है। 20 बोलता है न्यूज़पेपर में जल्दी, 20 चुनाव 2024। तो 20 मतलब विधानसभा चुनाव 2024 कब होगा, अक्टूबर में हो जाएगा, अक्टूबर नवंबर में, ठीक है। तो आपका अगस्त से आचार संहिता लग जाएगा, 20 तारीख से संभवतः लग जाएगा, ठीक है। देखिए 20 तारीख से या फिर अगस्त सितंबर से लग जाएगा, ठीक है। तो अगर आपका एग्ज़ाम होने का रहेगा ना, तो या तो अगस्त में हो जाएगा इसी महीने में, ठीक है, जो कि संभावना 90% है कि नहीं होगा, ठीक है। एग्ज़ाम होगा तो सितंबर में होगा या फिर आपका नवंबर के बाद होगा, ठीक है। तो सितंबर में होगा या फिर नवंबर के बाद में होगा, तो अक्टूबर में नहीं होगा क्योंकि इलेक्शन रहेगा तो फिर नहीं होगा, ठीक है। तो नवंबर के बाद में होगा, नवंबर में होगा या फिर आपका सितंबर में होगा, ठीक है। तो मान के चलिए कि आपका मोटा मोटी एग्ज़ाम सितंबर में होगा, सितंबर या फिर नहीं होगा तो फिर नवंबर। नवंबर है तो बहुत टाइम मिलेगा, सितंबर है तो आपको कम टाइम मिलेगा। तब तक आप लोग एईसी पेपर को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इस पे फेल मत कीजिएगा और ये सेक पेपर पे फेल मत कीजिएगा, बाकी आप किसी पे फेल नहीं करेंगे, सब पास हो जाइएगा। बस यही दो को आपको ज़्यादा टफ लगने वाला है। बात कर लेते हैं कि ये सब में से कौन सा पेपर आपका ऑब्जेक्टिव आएगा। तो कोई भी पेपर ऑब्जेक्टिव आने वाला नहीं है, ठीक है। बाकी जब हम लोग सिलेबस को डिटेल में देखेंगे तब सब एक एक करके बताते जाऊँगा। कल से हो सकता है आप लोग को डिटेल वीडियो भी मिले, और अभी मैं आप लोग को एक टाइम क्वेश्चन पेपर दिया करूँगा, ठीक है, सेमेस्टर 3 का। और क्या बताऊँ, बस टाइम नहीं मिल पाता है, इसलिए आप लोग के साथ टाइम नहीं बिता पाता हूँ। बोलिएगा कौन यार, किसको टाइम दे रहे हैं, हम नहीं जानते हैं क्या। अरे भाई ऐसा कुछ होता ना तो दिमाग में उतना टेंशन ही नहीं होता है, ठीक है। ज़िंदगी यही सुबह यही शाम है, ज़िंदगी यूँ ही आम है, ठीक है। तो लाइफ में केवल मेहनत है बस, और कोई नहीं है। थैंक यू, बाय। पीडीएफ क्या लीजिएगा, 2 पेज का तो है ही है, स्क्रीनशॉट मार लीजिए, ठीक है, और नोट कर लीजिए। कल से मैं आप लोग को टॉपिक दे दूँगा। बाकी जो लोग सेमेस्टर 2 में प्रमोटेड है वो लोग सब कोई सेमेस्टर 3 का एग्ज़ाम दे सकते हैं। जो लोग फेल हैं उनको पास करना पड़ेगा, ठीक है, तभी आप सेमेस्टर 3 में आइएगा। और जो लोग फेल हैं वो लोग अपना कॉलेज में जा कर के अच्छे से बात कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए काफ़ी लंबा हो गया वीडियो, बाय।